चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं सम स्पेशल इंटीग्रेशन, है ना जी। स्पेशल का मतलब होता है ख़ास, मतलब हमारे पास 3 फार्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहा है जो घुमा फिरा के इस्तेमाल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सम स्पेशल इंटीग्रेशन। अरे आज संडे ना है जी ना, डेली तो हम पहले ही आते हैं। काहे बोलो क्वेश्चन नंबर बोलिए तो पहले आपका कोई प्रॉब्लम है क्या? 24 28 और यहाँ से पूरा कंटिन्यू क्या है 24 में? देखो तो जी जो पूछा है ये लोग। लेकिन सर हम यूज़ कर हाँ वही सवाल है। चलो इस सवाल को पहले बताते हैं एक जनरल में स्पेशल मेथड से। थोड़ा सा फ़र्क है, ज़रा सा देखिए सवाल को। नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन नहीं है, चेक कीजिए चेक कीजिए। कल बताए थे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन था, है ना, आज नहीं है ऐसा। नहीं क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन ठीक है। इवैल्यूएट कह रहा है, इसको इवैल्यूएट कीजिए। क्या करेंगे जो बोलिए सबसे पहले, लेट आई बराबर, सुनोगे ज़रा ध्यान से, इसको मानेंगे 2x अब माइनस में 3, नीचे क्या लिखेंगे x² अब प्लस में 3x अब प्लस में माइनस में 18 dx। अब क्या करते हैं ऐसे सवाल में, अगर हमको नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन मिल जाए तो इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। तो सर बोलिएगा नीचे वाले का x² का 2x होता है और 3x का डिफरेंस प्लस में 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस में 3 है, तो माइनस में 3 को प्लस में कैसे बनाएंगे? दिमाग लगाइए। कुछ ऐसा काम करना है कि यहाँ +3 भी बन जाए और फिर घट के -3 भी रह जाए। देखो तो 3 - 6 -3 आएगा ना, तो हो गया अपना काम। हाँ बस ऐसे दिमाग लगाना है, और ज़्यादा दिमाग न लगाना है तो अभी एक तो तरीका बताएंगे, ए भी मान लेना है, खेल ख़त्म। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सीधा सवाल था तो दिमाग लगा दिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो ना तो दिमाग लगाने में मेहनत लगेगा, तो उससे अच्छा है कि जनरल तरीका इस्तेमाल करेंगे। अभी पहले ये सीखिए कि दोनों एक ही चीज़ है, बस तरीका चेंज करते हैं हम लोग। ऐसा लिख सकते हैं जी, पीयूष कुमार ऊपर हो गया 6 और नीचे कितना लिखेंगे बोलो? प्लस में 3x माइनस में 18। चलिए इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। ई बेचारा क्या लिखेंगे इसको बोलो जल्दी से, बोलो जी। वेरी गुड वेरी गुड, यानी कि कल वाला तुमको याद रहा अच्छे से। x² और प्लस में 3x माइनस में 18 dx। चलिए नीचे वाले का पूरा ऊपर डिफरेंशिएशन है तो इसको क्या मानेंगे? अगर log x इसको z मान लेंगे तो 1/z, ये वाला तो हटिए जाएगा, तो 1/z का क्या होता है बोलिए? लिखा है डायरेक्ट इसको। देखो अगर देखना चाहिएगा जो लोग नहीं आए थे कल, या अगर दोबारा से देखना चाहिए देखिए, इसको मानेंगे dz मानेंगे इसको z, तो dz/dx कितना होगा बोलो? ये होगा 2x प्लस में 3। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन न है, देखो ज़रा ध्यान से सवाल को, माइनस में है यहाँ पर, है ना, इसीलिए इतना मेहनत करना पड़ गया है, थोड़ा सेट करना पड़ा इसको। अगर होता तब तो डायरेक्ट ही आया था। ऐसे सवाल के लिए भी आप चाहिएगा तो अपने से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन ना उसके लिए मानने की जरूरत नहीं है, दिखा भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। हम थोड़ा सा इसको डिटेल कर दिए हैं। आई बराबर कितना हो गया बोलिए? 2x प्लस में 3 और नीचे कितना हो गया? x²। वो समझ गया लड़का, वो बच्चा समझ गया, कोई बात नहीं, छोड़ दो। चलिए यहाँ बताइए इसको तोड़ेंगे a + b के होल स्क्वायर पर। हाँ 2 × 3/2, वेरी गुड। इसको लिखेंगे x² प्लस में 2 × 3/2 × x। देखो तो कट के कितना बचेगा? 3 ना बचेगा, सही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमको 3/2 का स्क्वायर जोड़ में चाहिए और 3/2 का स्क्वायर घटाव में चाहिए, है ना जी, बैलेंस करने के लिए। अब माइनस में 18 पहले से है, इसको देखिएगा ज़रा ध्यान से। 18 छोड़ेंगे नहीं, माइनस माइनस कहाँ प्लस हो रहा है, इसको क्या सुनिए, इसके जगह पर लिखेंगे 1 बाई यहाँ z, ये हो जाएगा 1/z dz। देखो
log z कर दी। इसके जगह पर आ गया डी जेड, यहाँ हो गया 1/z। बात पूछ रहा था सर, बोलो। वहाँ पे वही समझ आया 1/z को फिर सर 1/2 log z लिखिए ना, कि log z लिखिए। लॉग जेड ना लिखेंगे 1/z को, 1/z का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, तो सीधा सा है। चलो जी, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखेंगे बोलो हमेशा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया माइनस में 9 4 माइनस में 18 dx 63 लॉग मॉड z। यहाँ बताइए 6 बाहर कितना हो गया ये बताओ, x प्लस में 3/2, एलसीएम लेके डायरेक्ट लिख दे माइनस में 18 तिया 18 चौके 72, 72 9 81 81 81/4 ये आएगा ना। चलो कोई बात नहीं है, ये हो गया लॉग मॉड z। z का मान बैठा दीजिए, z का मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। इधर वाला आप काम चाहते हैं ना, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये वाला बात कल भी बताए थे, है ना। नीचे वाले का जस्ट डिफरेंशिएशन है। चलो इसको तोड़ो, 1/2 अच्छा नहीं, अभी इसको एक स्टेप लिखना पड़ेगा ऐसे करके, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस में 9/2 का होल स्क्वायर और dx। कौन सा फार्मूला लगेगा बोलिए। अब आपको सारा फार्मूला याद हो चुका है, ये बेचारा चलता रहेगा 6 1/2a है ना जी, 1/2a पर लिखेंगे यानी कि 9/2 और लॉग a में माइनस है, तो a में माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, x माइनस a, यही वाला फॉर्म आएगा, x प्लस में 3/2 माइनस में 9/2 और डिवाइडेड बाई कितना बोलो, x प्लस में 3/2, अब प्लस आ जाएगा यहाँ पर 9/2। ये बेचारा कट गया, 3 से कट गया, 3 दूनी 6 3 तिया 9, ये ऐसे ही उतर गया, माइनस में 2/3 लॉग कितना आएगा जी, इसको घटा दीजिए काट दीजिए, माइनस में 6/3 यानी कि माइनस में 3 x माइनस 3 और नीचे कितना बचेगा 9 3 12 6 x प्लस में 6। देखिए हो गया आंसर। समझ में आया जी हिशा, आया समझ में, इजी था। चलिए अब बताते हैं आपको एक तो जनरल तरीका, उसने सोचना नहीं पड़ेगा आपको अपने आप, ये वाला जनरल मेथड आपको कहाँ पर पहुँचा के देगा जवाब, यहाँ पर पहुँचा के देगा, यहीं डायरेक्ट यहाँ पर, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ देगा जवाब। बताते हैं, वो उस सवाल के लिए है जो थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लिकेटेड होता है, इजी सवाल में लगेगा कि बड़ा ही हो गया। क्या है 25 में, इससे आगे आने वाले जो ना स्पेशल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, इसके बाद आएगा मोर स्पेशल, उसके बाद मोस्ट स्पेशल, नॉट अ फॉर्मूला आएगा टोटल, हाँ रूट भी सब आएगा अभी 3 आएगा, फिर अगले समय फिर 3 फार्मूला, फिर 3 फार्मूला, नॉट अ फॉर्मूला आएगा इस टाइप का। इसलिए अभी एक एक करके इत्मीनान से हम लोग पढ़ेंगे ताकि सब फार्मूला अलग अलग से याद रहे। हाँ इसी का सेकंड मेथड देखो, इसी सवाल को बनाने का दूसरा तरीका होगा, अगर नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं ना हो तो फिर हम लोग को सेटिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो आप बोलिएगा सर ये तो सवाल इजी था तो सेटिंग कर लिया, अब यहाँ पर मान लो 5 होता है, यहाँ पर 7 होता, अब दाएँ बाएँ करना पड़ता कि 10 यहाँ बनाना पड़ता, यहाँ पर मान लो x ना हो कि यहाँ पर ऐसा कुछ होता, यहाँ पर कुछ और होता 1/2, तब तो बहुत सारा चीज़ चेंज करना पड़ जाता। सर 5 दूनी 10 बनाना था, यहाँ पर 7 बनाना था, तो अच्छा खासा फिर 1/2 को बाहर निकालना पड़ता, तो 1/2 बाहर तब निकलेगा जब अलग अलग होगा, फिर इसको पहले अलग करो, इसको फिर अलग करो, 2 पार्ट में होता है ना, फिर जाके अच्छा खासा मेहनत करना पड़ता। तो इसी सवाल को बनाने का क्या कोई दूसरा तरीका है, तो देखो अगर हमारे पास ये वाला फॉर्म हो, इफ़ वी हैव, अगर हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्म हो कि इंटीग्रेशन निकालने आपसे कह रहा है, ऊपर px प्लस में q बैठा हुआ है और नीचे बैठा हुआ है ax स्क्वायर, अब प्लस में bx, अब प्लस में c, यही है हमारे पास ये वाला फॉर्म। अगर ऐसा हुआ, देखो ये फॉर्म में ध्यान से देखिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ पर x स्क्वायर है, ऊपर x पर पावर 1 है, यानी कि नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ऊपर कैसा है लीनियर x पर पावर कितना है 1 है। तो अगर ऐसा हुआ ना तो चुपचाप से कुछ ना करना है, नीचे वाले का बनाना ऊपर डिफरेंशिएशन, क्या करेंगे नीचे वाले का ऊपर क्या बनाना है डिफरेंशिएशन, तो बोलेंगे px प्लस में q बराबर, सुनो ज़रा ध्यान से, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि ax स्क्वायर, अब प्लस में bx, अब प्लस में c, अब प्लस एक तो जोड़ देंगे b कांस्टेंट, बस वही समझा रहे, रुको ना रुको।
मतलब क्या किया हम लोगों ने, एक कांस्टेंट माना है। अब कांस्टेंट के बगल में क्या है, नीचे वाले का जस्ट देखो डिफरेंशिएशन। ये क्या है, ये नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है, हमको चाहिए ऊपर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और एक कांस्टेंट मान लिया b। क्योंकि जब हम ऊपर वाले को तोड़ते हैं ना दो पार्ट में, तो एक पार्ट में कुछ ना कुछ x और कुछ करके आएगा, और दूसरा पार्ट कांस्टेंट बनता है, उधर आता है कांस्टेंट, तो हम उस कांस्टेंट को मान लेते हैं b। हाँ, अब वही b जब कैलकुलेट करेंगे ना, तो b का मान कभी 5 आ जाएगा, कभी 4 आ जाएगा, कभी 3, जो भी आएगा वहाँ पे बैठा देंगे उसको। तो ये हो गया एक जनरल मेथड कि जब भी कभी, एक मिनट, जब भी कभी ऐसा फॉर्म होगा तो हम क्या मानेंगे उसको, px प्लस q, यानी ऊपर वाला जो है उसको क्या मानेंगे, ऊपर वाले को क्या मानेंगे, ऊपर वाला बराबर होगा a इंटू, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट a इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अब प्लस में b, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। कोई बात नहीं, अभी देखो ना, एक सवाल दिखाएंगे ना आपको सब समझ में आने लगेगा। बोलिए सवाल क्या था, सवाल बोलिए तो क्वेश्चन नंबर था 24 ना, फिर से बोलिए। अब देखो ये सवाल के बनने कितना मज़ा आएगा। 2x प्लस में 3 माइनस में 3 है, बोलिए। देखो ये सवाल है थोड़ा सा इजी, लेकिन इस मेथड से हम लोग उसको बनाएंगे। नीचे वाले का डायरेक्ट ऊपर डिफरेंशिएशन है क्या, नहीं है। एक्स स्क्वायर का होता है 2x और 3x का कितना होता है 3, लेकिन ऊपर में कितना है -3, मतलब नीचे वाले का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, तो बनाना पड़ेगा। क्या मानेंगे इसको, स्टॉप, रुक जाइए, क्या मानेंगे इसको, बोलेंगे सर 2x माइनस 3, यही ना है px प्लस क्यू, देखो px प्लस क्यू यही है, px प्लस क्यू है, माइनस जोड़ है, 2x प्लस माइनस 3 किसके बराबर होगा, a इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि एक्स स्क्वायर, अब प्लस में 3x माइनस 18, अब प्लस में क्या जोड़ देंगे b। बस ये सब के साथ ये मतलब मेथड अप्लाई कर देंगे। अब बताओ फटाफट क्या हो जाएगा, 2x माइनस में 3 a इंटू नीचे वाले का बोलिए डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x और 3x का डिफरेंशिएशन 3, 18 का डिफरेंशिएशन 0, और प्लस में भी अपनी जगह पर है गया, यानी कि 2x माइनस 3 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं a इंटू 2x प्लस में 3, और प्लस में क्या लिख सकते हैं b। इसको मानेंगे a नंबर इक्वेशन, यही हमारा मेन इक्वेशन है। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये हमारा मेन इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, हमको मान निकालना है a और b का। कोई नहीं, जनरल मेथड से a और b का मान निकाल देना। तो मैं a और b कैसे निकलेगा, देखो 2x माइनस 3, a को गुना कर दो इससे, तो कितना होगा बोलिए 2ax, ये होगा 3a और प्लस में b। x को एक साथ रखो, कांस्टेंट को एक साथ रखो, देखो तो x कहाँ पर है, देखो x यहाँ पर है, कांस्टेंट ये तो पहले से सेपरेट है जी, यानी कि 2x माइनस में, हम थोड़ा सा घेराबंदी कर देते हैं इसका, 2a इंटू एक्स और प्लस में इसको लिख देते हैं 3a और प्लस में b, और लिखेंगे इसमें एक लाइन बाय इक्वेटिंग, क्या लिखेंगे, सेम चीज़ लिखे हैं, कल तो घेर दिए। हाँ, x के साथ गुना में कितना है, x के साथ गुना में कितना है 2, कांस्टेंट हमारे पास इतना है, कांस्टेंट हमारे पास -3 है, तो लिखेंगे बाय इक्वेटिंग, मतलब तुलना करने पर। ये वाला प्रोसेस सीखना, ये प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इक्वेटिंग वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं, देखिए हम पाते हैं कि 2a बराबर कितना होगा बोलिए, एक ही बात है, कंपेयरिंग कीजिए या इक्वेटिंग कीजिए। इक्वेटिंग मतलब तुलना करना, तुलना कर रहे हैं इसको हम लोग x के साथ गुना में, ये दोनों आपस में बराबर कब होगा, जब x के साथ गुना में 2a है, तो यहाँ 2 होना चाहिए, यानी कि बाय इक्वेटिंग हम लोग क्या देखते हैं, 2 बराबर आ रहा है 2a एंड कितना आ रहा है बोलिए 3a प्लस b बराबर -3, यानी कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए 3a अब प्लस b बराबर -3, जो भी है लिख दीजिए उसको। चलो यहाँ से तो खट से मान निकल गया, ये a का मान कितना निकल गया बोलिए 1, a का मान फट से निकल गया अपना, एंड यहाँ होगा 3 इंटू 1 और प्लस में b बराबर -3, तो बोलो 3 प्लस में b बराबर हो गया -3, तो b का मान कितना निकल गया -3 माइनस, यानी कि b का मान निकल गया -6। यानी सुनिएगा ज़रा ध्यान से, वी कैन राइट, देखो वी कैन राइट, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर जहाँ ए लिखे थे 2x माइनस 3 को, ये जो 2x माइनस 3 है, हाँ वही प्रोसेस है, बस ये है कि जनरल तरीका ही, किसी में भी अप्लाई मार सकते हैं आँख बंद करके, ए और बी का खाली मान निकालना, हाँ एकदम जनरल तरीका। 2x माइनस 3 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं a इंटू, बोलिए a इंटू 2x प्लस 3 और प्लस में b, a b का मान निकालो, देखो इसी दिन के निकाले, a का मान 1 रख दीजिए, कौन वाला, अरे लिखा हुआ है 1 बराबर, देखो तो बच्चा कैसे ही बात बोल रहा है, तुमसे तो ऐसा उम्मीद न था। बोलो 2a बराबर 2, ठीक है, ये तो a बराबर कितना होगा 2/2, ये जो यहाँ पर है x के साथ गुना में कितना है, x के साथ गुना में कितना है, तो दोनों आपस में बराबर हो गया, इसलिए देखिए बाय इक्वेटिंग, x भी लगा दो, x कट जाएगा, लेकिन इक्वेटिंग करने में x लेते नहीं हैं क्योंकि कोफिशिएंट से कंपेयर कर रहे हैं। x के साथ गुना में कितना है
तो यहाँ कितना है गुना में? तो दोनों बराबर कब होगा? जब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, और यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, बस यही बात। चलिए बी का मान बोलिए, बी का मान मतलब जहाँ पर ये है, सुनोगे ज़रा ध्यान से, जहाँ पर ये है वहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, दोनों आपस में बराबर है। चेक करके देखो, चेक करके देखो, दोनों घटाएंगे यही आएगा ना? ना आएगा, ये 3 में 6 घटाएंगे यही आएगा। ये लिखने का खाली तरीका है, यही बात हम लोग अपने सोच के भी लिखे थे, सवाल में लिखे थे ना सोच के। ऐसा ये है कि और मुश्किल सवाल होगा ना तो ये अच्छा लगेगा फिर बनाने में। चलिए तो आई बराबर कितना हो गया? रुक जाओ, आई बराबर हो गया अपने पास, देखो इतना मेहनत किए हैं इस आदमी को अरेंज करने के लिए। ये जो ऊपर में लिखा हुआ है x² प्लस में 3x माइनस में, एकदम लॉन्ग में आएगा। जो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं बोलिए जी? ये लिख सकते हैं 1 × 2x प्लस में 3 माइनस में। कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको हटा देंगे, टेंशन न लेना है, खुश हो जाइए। लीजिए लीजिए, आप ही की बात मान लेते हैं। 2x प्लस में 3 और नीचे कितना होगा? x² प्लस में 3 माइनस 18 और माइनस में 6 और नीचे हो गया फिर से x²। अब ये प्रोसेस हाँ उतना करने के बाद फिर से वही कहानी आ गया, वही वाला पुराना कहानी। बोलिए नीचे वाले का ऊपर क्या है? ये हुआ, किसी भी सवाल में अप्लाई कर सकते हैं, ये आसान सवाल था, किसी भी सवाल में अप्लाई मार सकते हैं इसको। चलिए ये बता दीजिए आई का मान कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिखें इसको लॉग करके, लिख लो इसको। बताओ 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 क्या करेंगे? 6 कांस्टेंट बाहर, करो गुणनखंड। 18 आना चाहिए। ऊपर से कटेगा तब ना, वो गुणनखंड करने के बाद फ़ायदा क्या होगा? ऊपर से कटेगा तब ना कुछ जी, कट में नहीं किया तो फ़ायदा गुणनखंड से। कट रहा है ऊपर से, 2x - 3 आ रहा है, ना आएगा। इसका बोलो जवाब कितना होगा? पहले इसका बोलो, लॉग कितना लिखेंगे बोलो? इसको क्या करेंगे बोलिए? इसको बनाएंगे फार्मूला पर a² 2 × 3/2x, वही वाला कहानी, वही वाला कहानी देख रहे हैं। छोड़ दें इसको अब यहाँ से, बोलो जी। यहाँ के बाद तो कर ही चुके हैं, बस ये मेथड यहाँ पर था, नया मेथड आपके लिए। लिखो अब इसको, दिखाते हैं इस टाइप का और सवाल। इसको पहले लिखा जाए, कुछ न करना, आँख बंद करके जनरल मेथड मान लेना। देखो कह रहा है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस में 2 और नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस में 2x और प्लस में 3x²। देखो जी ज़रा ध्यान से, अब इसको अगर डिफरेंशिएशन देखिएगा ना, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या है? देखो 6x है और प्लस में 2 है, यहाँ तो 6x है भी नहीं, तो अच्छा खासा इसमें मेहनत करना पड़ेगा। 5 को कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, फिर 6 से गुना 6 से भाग करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप लगाइए a और b, स्टार्ट करो तो देखते हैं। a और b का मान निकाली तो देखते हैं, अगर निकल गया तो ठीक है, नहीं आया। ऊपर है 5x माइनस में 2 और नीचे है 1 प्लस में 2x प्लस में, आ गया ना अब? ठीक, तो ये ठीक है कर रहा था। वही हम सोचे कि 3 आदमी तो मिस्टेक न कर सकता है, मिस्टेक होगा तो 1-2 आदमी से होगा। चलिए आप लोग करते जाइए, हम 2-3 स्टेप जब लिख देते हैं, टाइम बचाते हैं। क्या करेंगे हम लोग? सॉल्यूशन में मानेंगे लेट नीचे वाले का, ठीक है, नीचे वाले का हम बना रहे हैं ऊपर डिफरेंशिएशन, तो a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला यानी कि 1 प्लस में 2x और प्लस में 3x²। आप लोग फिनिश कीजिए, जब तक हम 2-3 स्टेप लिख लेते हैं ताकि हमको बनाने में फिर आसानी होगा बाद में। 5x, अब पूरा आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। a इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये हो गया 2, ये हो गया 6x और प्लस में हो गया b, तो यहाँ पर हो गया आपका 5x माइनस में 2 a इंटू 6x प्लस में 2 और प्लस में b। यही हमारा मेन समझो, इसी को सुधारना। सही है यहाँ तक पीयूष? यहाँ तक ठीक है? कितना आया बोलिए? अब लिखेंगे 5x माइनस 2
6ax जो आ गया तो अब प्लस में प्लस में 2b 2a अब प्लस में b लिखेंगे बाय इक्वेटिंग या बाय कंपेरिजिंग जो भी लिख सकते हैं। बाहर ना निकले। बाय इक्वेटिंग वी गेट, हम क्या पाते हैं, x के साथ गुना में कितना है 6 और x के साथ गुना में कितना है 5, तो 5 बराबर हो गया 6a। तो a का मान कितना निकल गया जी पीयूष कुमार 5/6। एंड एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 2a या प्लस में b, इधर कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस में 2। तो 2 इंटू a का मान आया 5/6 और प्लस में b -2। ये एक जनरल मेथड है जो एकदम चलता चला जाएगा, आपको कहीं पर कलम रुकेगा नहीं। a और b का खाली मान निकालना। b का मान निकल गया -2 माइनस में 5/3, तो b का मान आ गया 3 दूनी 6 5 11 11/3। देखिए यहाँ तक निकाल लिया क्या आप लोगों ने, a और b हो गया ना यहाँ तक जी ईशा। नीचे वाले का 6x + 2 अभी देखो ना यहाँ देख के 6x + 2 होगा, नीचे वाले का डिफरेंस है, नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है उसको लिखेंगे। इसलिए देखिए, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 5x - 2 के जगह पर यहाँ से फ्रॉम लिख दीजिए, फ्रॉम a से, a नंबर इक्वेशन से 5x - 2 का मतलब होता है a इंटू 6x प्लस में 2 और प्लस में b। a और b का मान निकाले हुए हैं तो यहाँ लिख दीजिए, यही वाला काम ऊपर पड़ेगा। तो a का मान है 5/6 और 6x प्लस में 2 और b का मान आ गया -11/3। एक चीज़ देखिएगा ज़रा ध्यान से, इसका फिर से एलसीएम लीजिएगा ना, इसका को गुना बाकी यही चीज़ आ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर ही है, दोनों क्या है फिर से वही आ गया, इसीलिए फिर से कहीं नहीं करेंगे तब तो इसी को, तो ये तो बराबर तो है ही, कि इसको गुना बाकर यही आ जाएगा। हम लोग तो जानबूझ के 2 पार्ट में इसको किए हैं ताकि एक तो बन जाए नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, एक बन जाए कांस्टेंट ऊपर में, और कांस्टेंट वाले का तो जानते हैं इंटीग्रेशन करना खटाखट कर देंगे। चलिए तो i बराबर कितना लिखेंगे बोलिए, अब यहाँ से फिर से स्टार्ट होगा, कहाँ से यहीं से स्टार्ट होगा। 5x - 2 और नीचे लिखेंगे 1 प्लस में 2x प्लस में 3x² और dx। सर जी अगर 3x² + 2x + 1 सबसे पहले बोलिए इसके जगह पर क्या लिखेंगे, रुक जाओ, पहले इसके जगह पर क्या लिखेंगे 5x - 2 की जगह पर ये लिखेंगे 5/6 कितना 6x प्लस में 2 और माइनस में 11/3 और नीचे हो गया 1 प्लस में 2x और प्लस में 3x²। दोनों को अलग अलग बांट दीजिए, और इसका थोड़ा सुधार दीजिए चेहरा भी, इसका ज़रा चेहरा सुधार दीजिए, इसको सीधा लिख लीजिए इधर से 3x² और प्लस में 2x प्लस में 1 ऐसे कर लो इसको, और -11/3 और नीचे हो गया 3x² और प्लस में 2x प्लस में 1 और ये हो गया dx। सही है जी पीयूष, देखो तो अलग अलग बस 2 पार्ट में बांट दी हैं और कुछ नहीं, 2 पार्ट सिर्फ कर दिया गया है। तो जब इसको अलग करेंगे तो 5/6 बाहर है ना, कांस्टेंट है, और ऊपर कितना बचा 6x प्लस में 2, नीचे बचाओ 3x² और प्लस में 2x। हाँ यही तो मेहनत किए थे, इसी का नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर बनाने के लिए, तो हो गया अपना काम, मेहनत अपना सफल हो गया। ये कितना हो गया बताइए 3x²। जिसका नहीं सफल हुआ दोबारा से मेहनत करेगा वो, है ना जी। चलिए हम लोग का तो मेहनत हो चुका है सफल, नीचे वाले का डिफरेंशियल बन चुका है और बनना ही बनना है, हर हाल में बनना है, न बनने का कोई कॉफिशिएंट तो है ही नहीं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है। हाँ यहाँ पर लेके करना पड़ेगा, वहाँ तो मेहनत करवाएगा भी आपसे, ये खाली इधर के लिए इजी हुआ, बस इधर वाला बनाना पड़ेगा। सबसे पहले बोलिए क्या कीजिएगा, √3 से करोगे ना तो अच्छा खासा मेहनत करवा देगा, इससे अच्छा है कि 3 बाहर निकालो यहाँ से, पहले 3 बाहर निकालो, ना तो 2ab में सेट करने में आपको अच्छा परेशान कर देगा ये 2/3x प्लस में, है ना, कर दिया ना परेशान। उससे बेहतर है कि आप 3 निकालिए लीजिए पहले बाहर, उससे क्या होगा a + b का और इसका सेट करने में आपको आसानी होगा, परेशानी कम होगा। चलो इसको उतार दिए, -11/3 ऐसे ही हो गया, और 3 आके बाहर हो गया 9, है ना जी, 3 तिया 9 हो गया। और यहाँ अब सेट कर लीजिए, बोलो a² और प्लस में 2ab होना चाहिए, तो 2 इंटू कितना लिखेंगे बोलिए 2/6, सही लिखा मैंने, देखे तो
ऐसे भी तो 2 ऊपर में है ही है, तो कहला इसको 2/6 लिखेंगे। रुको, इसको ऐसे लिख दो 2 × 1/3। हमको 2ab के फॉर्म में रखना है इसको, और वही चीज़ आना भी चाहिए, वही चीज़ तो आ गया, ऐसे भी आ गया। चलो जी, 1/3 का स्क्वायर हमको चाहिए जोड़ में, और 1/3 का स्क्वायर चाहिए घटाव में, है ना। हाँ, यहीं पर थोड़ा सेट करना है आपको, और क्या, थोड़ा दिमाग लगाना होगा। चलिए जी, बस लगभग काम हो चुका है, अपना काम हो चुका है। एक लाइन और लिख देते हैं, आप लोग निकालिए इसका आंसर। ये हो गया, ऐसे बेचारा उतर जाएगा, ये बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। और ये अपना हो गया कितना, x प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर। क्या जी पीयूष ठीक है, 1/3 का होल स्क्वायर, दिस इज 3 नॉट 5, ये 3 है। चलो और बताओ तो यहाँ पर कितना होगा जी पीयूष, ये हो गया 1/3, इसको पहले लिख दिया प्लस वाला, हमेशा प्लस वाला पहले लिखा करो, और 1/9 बाद में लिख लिया, है ना। बोलिए एलसीएम में क्या आएगा, कौन बताएंगे एलसीएम में इसके, गड़बड़ कर दिए ना, एलसीएम 9 आएगा, है ना। देखिए जब इसको उतारिएगा तो ऐसे उतर जाएगा, -11/9 हम यहाँ से लिख रहे हैं, -11/9 रह जाएगा, और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा। चलो कितना आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना। चलो जी, तो इधर घुमाते हैं हम ज़रा सा अपने कैमरामैन को, कैमरामैन भी हम ही हैं यहाँ पर, टीचर भी हम ही हैं, दोनों काम हम ही संभाल रहे हैं, है ना जी। तो कैमरामैन को इधर फोकस करवाते, उधर फोकस करो, है ना जी। चलिए बोलिए इसका कितना हो गया, एलसीएम 3, डायरेक्ट लिख दें 9 और ऊपर 2, देखो तो सही है, 2/9 सही है, सही बोले तो तुम, इसका मतलब 3 × 9, 3 का चाहिए, एकदम सही है, 2/9। चलो कितना लिखेंगे इसको, x + 1/3, अतहर का कितना है जवाब, √2/3 का होल स्क्वायर, tan इनवर्स आया है। हाँ किससे, हमसे गलती हुई है, 1/ कितना लिखेंगे, √2/3 सही है, 1/a tan इनवर्स कॉमन निकाल लेने में फ़ायदा है जी अथर, है ना, न तो फिर अच्छा खासा मेहनत हो जाएगा और परेशानी में पड़ जाएंगे हम लोग, इसलिए आसान तरीका अपनाया जाए। एक तो ये पहले से लंबा है, और झमेला में फंसा देंगे इसको, बेचारा और परेशान कर देगा। चलो जी, तो इसी के साथ साथ ये 3 पलट के ऊपर जाएगा, काट दें इसको, 3 से कट जाएगा। हाँ बोलो तो 11/3 √2 tan इनवर्स, एलसीएम लेके 3 से 3 काट देंगे, 3x प्लस में 1 और नीचे आ जाएगा √2 प्लस c, बस इतना ही सा काम करना था। ठीक है, बहुत अच्छा। एक सवाल अभी फिर दे रहे हैं इस टाइप का, अभी टोटल अब आप लोग बनाइएगा, हम पूरा टाइम देंगे आपको, ठीक है। इस सवाल को मैंने जानबूझ के बता दिया क्योंकि ये दूसरा ही सवाल था। चलिए इसको लिख लीजिए, तो आप सवाल देंगे आपको हम, पूरा आप लोग ट्राई कीजिएगा, फाइनल आंसर अगर नहीं आएगा तब फिर हम बताएंगे आपको। अच्छा सवाल, इसी टाइप का सवाल होगा, अभी इसी टाइप का 2-3 तो बताएंगे, क्योंकि ये वाला जो तरीका है ना, आगे आने वाले 4 एक्सरसाइज में रिपीट करने वाले हैं, 4 एक्सरसाइज में काम आएगा ये, तो इसको आपको सीखना एकदम अच्छे से, खाली इसी के लेना है कि सर मैं सीख लिया, काम ख़त्म हो गया। ये वाला अभी 3 एक्सरसाइज में तो आएगा ही, और जब पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे ना तब उसमें भी आएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हो गया तुम्हारा, लिखें सवाल। क्या जी आबिद, क्या सोच रहे हो, हो गया। चलिए लिखिए सवाल, लिखिए तो सवाल, देखते हैं कौन बनाता है एक बार में, पहली बार में सही, इत्मीनान से बनाना है, अब कोशिश करना है एक बार में सही करने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए इवेल्यूएट करना है आपको, 3x प्लस में 1 और नीचे है 2x² माइनस में 2 है। देखो ये और बिगड़ा हुआ है, इसका चेहरा और बिगड़ा हुआ है, 6 है यहाँ पर 2 है, लगाते लगाते इसमें अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है हाँ सीधे जो है बैठा दीजिए जनरल फॉर्म, और लास्ट में जब इधर इस वाले पर आप पहुँच जाइएगा 2 कॉमन निकाल लीजिएगा, यहाँ पर से जैसे 3 कॉमन निकला था जैसे 2 कॉमन निकलेगा। स्टार्ट करो, तो अभी हम मिटा नहीं रहे हैं, सब कुछ बोर्ड पर है ही, आप चाहें तो प्रोसेस को देख के भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बस इसमें सब कुछ बदल जाएगा, नंबर सब चेंज हो जाएगा। कीजिए ज़रा इसको
कहाँ तक पहुँचे जी पीयूष कुमार? ए भी निकल गया है। ए का मान बी का मान निकाल चुके हैं आप लोग। लॉग तक आ गए। बस सर बन गया थोड़ा। वेरी गुड। बोलो बोलो जवाब कितना आ रहा है? सबसे पहला काम क्या करेंगे? आई बराबर ये दिया गया उसको लिख लेंगे 3x प्लस में 1 और यहाँ हो गया 2x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 3। चलिए कुछ लोग फाइनल स्टेज तक पहुँच चुके हैं, फिर भी हम यहाँ से बना रहे हैं। इसको मानेंगे कितना? लेट 3x प्लस में 1 बराबर a इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। आंसर लिख दें? तुम बताओ आंसर, पहले तुम बताओ। टेन इन्वर्स आया है तो इसका मतलब ठीक है आपका किया हुआ काम। अगर टेन इन्वर्स करके कुछ आ रहा है तो समझिए ठीक है, यही हमारा ए है। काट दो तब भी ठीक है, ना काटो तब भी ठीक है। √5/2 इसका आंसर लिख रहा है वहाँ पर साइड में, है ना? ठीक है, काट दो, हटाओ उसको काट के। लॉग आ गया तुम्हारा, प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ कर दिए इसका मतलब, है ना? अच्छा हाँ, लॉग तो वहाँ पर आएगा ही। सही सही सही। 2x - 1/√5 सही है सही है। √3/2 √5/2 ना आएगा। चेक करो तो यहाँ पर, यहाँ कहाँ मिस्टेक है? कितना से काटी? √5/2 आना चाहिए। देखिए तो कहाँ मिस हुआ आपका? स्टार्टिंग से चेक कीजिए, स्टार्टिंग से चेक कीजिए। हाँ सांस रोक के बोले हो। बाय इक्वेटिंग वी गेट, क्या पाएंगे हम लोग इक्वेट करने के बाद? पकड़ाई गलती। देखो देखो देखो, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा होगा। कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है ना? ठीक कर लो उसको। 3 बराबर 4a हो जाएगा एंड 1 बराबर होगा -2a और प्लस में भी, या ऐसे ही लिखो -2a और प्लस में b बराबर 1। तो a का मान हो गया 3/4। a का मान यहाँ ले जाके बैठा दीजिए, तो 2 × 3/4 और प्लस में b बराबर 1। तो b का मान कितना निकल के आ गया? 1। ये कट के हो गया 2, इधर आया -3/2, उधर जाके होगा +3/2। तो b का मान कितना निकल के आ गया? 5/2। b का मान क्या हो गया जी? सही है। कितना आया आंसर? देखो जी उसका चेक करो तो। b का मान आया 5/2, इसलिए अरे उससे मिलाओ, उससे मिलाओ। देखो ठीक है, डॉट डॉट मार के क्या इसका आंसर मैच कर रहा है? देखो चेक करो जिसका लिखेंगे ना। सही किया लड़का, सब काम सही है, मैच कर रहा है ना? हाँ तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। बोले जी इसके बाद क्या करेंगे? अतहर आया तुम्हारा आंसर? हाँ सर। अतहर को बोलने दो। कितना आया? 3x + 1। नीचे बताओ जी क्या करेंगे? हाँ ऊपर ऊपर बताइए क्या लिखेंगे? ऊपर बताइए। इतना की जगह पर इतना लिखेंगे, है ना? ऐसे लिखेंगे 3/4 और 4x - 2। पेशेंस बना के इत्मीनान से इसको लिखना है ना, हड़बड़ा के नहीं लिखना है, और नहीं तो गड़बड़ होने का चांस बन जाएगा। रुक जाओ अभी, तो वहीं से बताओ। बोलो क्या होगा? 3/4 बाहर निकलेगा। बोलो 4x - 2 आएगा। नीचे बताओ। ये लाइन देखो, ये लाइन हम एक तो शॉर्टकट मार दिए, अलग अलग भी कर दिए, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन भी कर दिए, और यहाँ से 5। वाह वेरी गुड, बच्चा सब तेज़ है जिसका मतलब आगे आगे आप लोग समझ रहे हैं। चलिए 3/4 हो जाएगा, सीधा कितना लिखेंगे? लॉग नीचे वाले का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है 2x² - 2x + 3। वेरी गुड। प्लस में 5/2 बाहर
इसको सेट करना पड़ेगा, तो यहाँ से दो कॉन्स्ट कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा 1 एक्स बचेगा, है ना जी, प्लस में 3/2। बहुत अच्छा, चलिए ये बेचारा ऐसे उतरता जाएगा, 5/2, 5/4 सही है। और सेट करना पड़ेगा a स्क्वायर माइनस में 2ab, देखो तो सही है ये। यहाँ पर ध्यान से काम करना है, 2 × 1/2, तो क्या चाहिए हमको, 1/2 का स्क्वायर जुड़ा हुआ होना चाहिए, 1/2 का स्क्वायर घटा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर कितना है, 3/2 पहले से है, सही लिखे यहाँ तक, यहाँ तक सही है। ये सब कुछ उतरता रहेगा, आगे आएगा 5/4, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस 1/2 है ना जी, 1/2 का होल का भी ये है। चलो अब ना पहले लिखो 3/2 ये वाला पहले, अब बाद में लिखो 1/4। बोलो, डायरेक्ट आंसर बताया, 5/4 तो आगे में ना रह गया, यहाँ बोलो। तो इसका मतलब बताइए तो जवाब कितना होगा, 6 - 1, 5/4 सही है, 5/4। हम इसको जानबूझ के लिख दे रहे हैं, हालांकि सारे बच्चे बना चुके हैं, फिर भी हम इसको एक बार लिख दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं। हो गया, बोलो इसका जवाब कितना आएगा, पूरा आगे वाला उतर जाएगा, अब प्लस में 5/4 ऐसे रह जाएगा, और यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ना अभी आंसर ना लिखेंगे, अभी ऐसे लिखेंगे x माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस में √5/2 का होल स्क्वायर। पहले ऐसा ना लिखना पड़ेगा, समझ गया सब बच्चा। अभी दे रहे हैं तुरंत अगला सवाल, अभी देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। आंसर बता दोगे डायरेक्ट, 1/a, ए का मान बोलो, ए का मान, हाँ √5/2, √5/, चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, 10 इनवर्स कितना लिखेंगे बोलिए, x/a का मतलब √5/2, चलो प्लस c। इसको ऊपर ही लिख देते हैं, ये हो गया अपना 5/4, काट देंगे 2 बार में, और √5 से √5 कट गया, √5/2, और 10 इनवर्स एलसीएम वगैरह ले लीजिए, काट लीजिए, 2x - 1 और नीचे √5 प्लस में आंसर। चलिए बहुत सारे लोग इसको बना भी चुके थे, फिर भी मैंने इसको फिनिश कर दिया। पूरा एक्साइटेड है, चलिए जी बच्चा, अगर एक्साइटेड हैं तो ज़रा सा इस सवाल को बनाइए, देखते हैं अब कौन क्या सोचते हैं इस सवाल में। हाँ वैसा ही बनेगा, लेकिन इसमें उससे पहले एक तो काम है, इसीलिए हम इतना मेहनत से 2 सवाल बताएं। लीजिए ना, अभी आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, आपके सामने रहा ये x² प्लस में, ये कितना का सवाल है, ये कितना का सवाल है, 5 लाख के लिए सवाल है। चलिए आपके स्क्रीन पर बोलो जी, सबसे पहले बोलिए इसका क्या करेंगे। इस टाइप का सवाल अगर आपको मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा, ऊपर लिखा हुआ x² प्लस 5 प्लस में 3, और नीचे लिखा हुआ x² प्लस में 3x प्लस में 2। बोलो जी आबिद, अतहर। हाँ ठीक सोच रहे हैं, और बोलिए और बोलिए, और कोई बच्चा बोलो जी, कोई बच्चा बोलिए जल्दी से। क्या कीजिएगा ऐसे सवाल में, बोलो जी आबिद। देखो ऐसा सवाल जब आपको दिख जाए ना, टेंशन न लेना, ये सवाल वही सवाल है जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले। हाँ बोलो, ठीक बोलो लड़का, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो चेंज करने का 2 तरीका है, वही भाग देने का प्रोसेस हुआ, जो कुछ बच्चा सोचा कि सर भाग लगा दीजिए, भाग ही देने वाला काम हो रहा है, तो भाग देने वाले 2 तरह से कर सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे 5 में 2 से भाग लगाइए, तो आप बोलिएगा सर हम ऐसे लिखेंगे, 5 को 2 से भाग लगाएं, 2 दूनी 4, 1 बचेगा सर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ना सर हम तो इसको ऐसे लिखेंगे, 4 + 1/2, तो कितना हो गया, 4/2 और 1/2, तो हो गया 2:1/2।
यही ना, 2.5 हो गया। तो ये विभाग देने का तरीका, ये विभाग देने का तरीका। तो क्यों ना हम यही तरीका को अपनाएं, जैसा नीचे है ना वैसा ऊपर बना दो। देखो ये जो ए और बी वाला जो प्रोसेस है ना वो तब अप्लाई होता है जब ऊपर लीनियर हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो। यहाँ तो दोनों जगह क्वाड्रेटिक है, तो पहले बनाएंगे ऊपर एक तो लीनियर। क्या बनाएंगे? लीनियर। तो लीनियर बनाने के लिए क्या करना होगा बोलिए? सबसे पहले मानेंगे आई। देखो एक स्टेप लेंगे, उसके बाद आपने बोलिएगा सर तो वही सवाल हो गया, वही सवाल हो जाएगा। देखो x² प्लस में 3x प्लस में 2। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, हमको नीचे वाले के जैसा ऊपर बनाना है। यहाँ देंगे, यहाँ देखेंगे तो x² चाहिए, यहाँ चाहिए 3x, तो ऊपर में 5x है तो 3x जोड़ दिया, तो 2x और जोड़ना पड़ेगा ना इसमें एक्स्ट्रा, तो ना टोटल 5 ही होना चाहिए। अब ऊपर में 2 जोड़ना है हमको, लेकिन ऊपर में है टोटल 3, तो एक तो यहाँ जोड़ देते हैं 1। देखो अब देखो ज़रा ध्यान से, क्या ये चीज़ सेम है? हाँ, अब देखिए एक तो जादू हो गया, यही भाग ही दे रहे हैं। बहुत अच्छा। तो आप बोलिए सबसे पहले इसके नीचे इसको लिखेंगे, इसके नीचे इसको लिखेंगे। पूरा डिफरेंशिएशन आ गया ना? पूरा नहीं आया, थोड़ा सा प्रॉब्लम, यस थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। भाग देने से अच्छा ये वाला काम है, समझे जी? अतहर ये देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, अन्य भाग देने के आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ कितना हो गया, ये बेचारा कट गया, यहाँ बचा 1 प्लस में 2x प्लस में 1, वही आएगा। हाँ वही आएगा बिल्कुल, एक बार में कट जाएगा, सही बात है। इसका इंटीग्रेशन बताइए कितना हुआ? 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, लेकिन इसका इंटीग्रेशन अब आपको करना होगा इसके लिए, बस क्या करेंगे? हाँ ये भी काम कर सकते हो सर, इसमें 2 जोड़ देंगे 1 घटा देंगे, 2 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे, 2 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे, 2 ना चाहिए हमको, सॉरी ये 3 चाहिए, 3 जोड़ेंगे 2 घटाएंगे, 1 ना बनाना हमको, ऐसा भी कर सकते हो। और नहीं तो अपने पास जनरल तरीका ही है, लेट 2x प्लस में 1 बराबर a इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, वही प्रोसेस। कौन वाला कीजिएगा आप लोग काम? बोलिए ये वाला, जो काम आपको अच्छा लगे, क्योंकि सीधा सवाल जोड़ घटाव भी कर सकते हैं। आपके दिमाग में अगर न आए जोड़ घटाओ, एकदम चुपचाप से वाले मेथड लगा देना, नीचे वाले का ऊपर डिफरेंस, ठीक है। देखिए जो घटा करके भी यही आएगा, ए और बी का मान भी यही आएगा, तो हम बनाने वाले बिल्कुल नहीं है, आप ही लोग बनाइएगा इसको। 2 सवाल डिटेल में हम लोग देख चुके हैं ऐसा। इस प्रकार इसका लगभग टाइप कंप्लीट करेंगे। इसका लॉन्ग क्वेश्चन सब बना रहे हैं ना, तरीका हम लोग सीख रहे हैं। सीखने में थोड़ा सा टाइम जाता है, बनाने में टाइम नहीं जाता है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 25 बन जाएगा आप लोगों से। बोलो जी, आबिद अतहर x²। अब देखिए तो x² प्लस में 6x माइनस में 3। स्टेप इसका 2 लिख के हमको दिखाइए, 2 स्टेप लिख के दिखाइए कैसे कीजिएगा, बस बाकी घर पर कीजिएगा। आंसर निकाल दिए किसका? तो लड़का आंसर ही निकाल दिया घर से। हाँ पहले भाग करेंगे, सही है, सही। अच्छा ठीक है, मेहनत कर रहा अपने हिसाब से, तो आगे चलना चाह रहा, लेकिन सबसे पहले ऊपर से x को ख़त्म करना होगा। ऊपर लीनियर फंक्शन आना चाहिए, तो ज़रा बताओ ऊपर x² है और क्या कमी है? 6x का कमी है, तो 6x जोड़ दें इसमें, और 6x क्या कर देंगे? घटा देंगे। और क्या चाहिए ऊपर में? 3 माइनस में चाहिए, तो 3 प्लस में भी करना पड़ेगा। ऊपर में न है वो चीज़, तो अपने मन से न किए तो हो गया काम। ज़रा देखो तो पीयूष कुमार, हो गया अपना काम। कौन किसके साथ जाएगा? हो गया। यही भाग है, ये भागे का तरीका है। भाग ऐसे सीखना है आपको, वो बच्चा वाला भाग नहीं करना, पॉलिनोमियल का भाग लगा रहे हैं ऐसे करके। हाँ जाहिर सी बात है, ये चीज़ नहीं ना है ऊपर में, ये पूरा जुड़ गया, पूरा घट गया। हाँ बस बिल्कुल। चलो नीचे कितना हो जाएगा बताइए? x² अब प्लस में 6x माइनस में 3, अब प्लस में कितना हो जाएगा बताओ? माइनस में 6x प्लस में 3। ये वाला पार्ट बच रहा है, इसलिए हम माइनस में जानबूझ के लिखे, खाली इसमें माइनस है, पूरे में माइनस नहीं है, तो गलती से भी यहाँ माइनस नहीं लिख दीजिएगा। हाँ यहाँ माइनस करो तो यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, फिर इसलिए यहाँ पर प्लस रखेंगे, ये वाला पार्ट को ऊपर लिख देंगे। आप ही घेर देते हैं, कौन घेराबंदी करते हैं इसका? लो यहाँ पहले घेराबंदी करते हैं ना, उसको रहने दो अभी।
माइनस आगे लिख दिए तो हो गया गड़बड़ ना। जो जब माइनस तुम यहाँ लिखी हो तो ये वाला फिर साइन बदल जाएगा, हाँ सर हम तो सर इसके टीचर ही नहीं किए, जनरल वाले लगा दिए। है ना। या ऐसा समझो जी ईशा कुमारी, देखो अगर हम इसको 3 - 6 लिख दे तब क्या होता? 3 - 6, हाँ बस वहाँ माइनस होगा तुम्हारा बस। तो 3 - 6 लिखा था यहाँ पर, तो इस पर तो प्लस एन लिखा था यहाँ पर। इस माइनस से यहाँ कन्फ्यूजन करना, ये जो माइनस है सिर्फ 6 के साथ है ना कि पूरे के साथ। और यहाँ लगाने का मतलब पूरे का। तब उसके हिसाब से ठीक लगेगा देखने में भी, ऐसे भी ठीक है। चलो अभी हम इसको सुधारते हैं। तो यहाँ पर हो गया कितना हमारे पास, ये तो पूरा कट गया आउट, यहाँ बन गया 1 प्लस इंटीग्रेशन हो गया 3 - 6। लो अब इसको सीधा कर लेते हैं, देखने में तो अच्छा लगेगा। x² अब प्लस में 6x माइनस में 3। चलिए जी इसी के साथ क्या करेंगे अब बोलिए, 1 का इंटीग्रेशन x और यहाँ से बेचारा ये 3 माइनस में 6x ऐसे रह जाएगा, x² अब प्लस में 6x माइनस में 3 और हो गया dx। चालू किए कि ना किए जी? हाँ चालू है। तो क्या करेंगे इसके बाद बोलो, वही कहानी क्या करेंगे जी? आबेद ना, नीचे वाले ऊपर नहीं है, x² का 2x होता है, ऊपर में 6x है। आंसर निकाल यहाँ पर 6x है, यहाँ पर कितना है 3 है, 6 ना आना चाहिए 3। तो मानना पड़ेगा ऐसे करके a इंटू नीचे वाले का डिफरेंस। आ गया मुबारक हो, आ गया है। तो शॉर्टकट ना मारेंगे, हम तरीके से लिखेंगे। कर लीजिएगा यहाँ के बाद, छोड़ दें बोलो जी बच्चा, छोड़ दें टाइप आगे बढ़ाएं। चलिए लास्ट टाइप, ये एक्सरसाइज का आखिरी ख़त्म, ये एक्सरसाइज लगभग ख़त्म कर रहे हैं। अब आपका बनेगा 25, 26, 27 जो सवाल है वो सब बनेगा, नहीं सॉरी 29 से 29, 30, 31, 32 सवाल है ना। हाँ अब बनेगा 29 से। सुनो अगर हमारे पास इस फॉर्म में सवाल हो, इफ़ नोट लिखिए NOTE का है, घर पर बनाओगे अब। अगर cos θ sin θ आता तो a² पेज भर गया मेरा। चलो दूसरा पेज निकाल। दूसरा 12 का जो है रूट 12 का पूरा तोड़ काट तो ये गड़बड़ ना किए तुम, तो पहले स्टेप तुम्हारा गड़बड़ हो गया। देखो मेरा क्या लिखा हुआ है, जो मानते हैं x तो वो लीनियर फंक्शन होता है ऊपर में, और तुम्हारा x² है ऊपर में। चेक करो तुम x² को मान लिए ना, तुम ऐसे मान लिए इसको। देखो x² बराबर a इंटू नीचे वाले का डिफरेंस है, ये ना मान लिए तुम। तो यहाँ होना चाहिए लीनियर फंक्शन। देखो ये इतना होने के बाद तब यहाँ से मनाएगा 3 माइनस में 6x। अब ना बना लीनियर तो इसको मानेंगे इतना बराबर ऊपर होना चाहिए इस फॉर्म में। यहाँ देखो जी अब px प्लस में q और नीचे होना चाहिए x² प्लस में bx प्लस में c। ऐसा फॉर्म होना चाहिए, हाँ ऊपर में लीनियर फॉर्म होना चाहिए तब ना। यहाँ पे क्या होगा, ऐसा फॉर्म तभी मानेंगे। क्या होगा नीचे, इसलिए देखो ना पहले बनाया ऐसा मेहनत करके, डिवाइड किया, काटा, लीनियर बनाया, यही भाग वाला प्रोसेस हुआ। पहले पावर कम किया ऊपर भाग देके, तो भाग देने का तरीका ये भी भाग ही चला, ये भी भाग ही चल रहा है। पावर कम हो गया उसके बाद कर लिया काम। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, देखो जब भी कभी इंटीग्रेशन इस फॉर्म में हो, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, हाँ कुछ ऐसा ही रहे, 1/a प्लस में b cos स्क्वायर x dx, या कुछ ऐसा फॉर्म रहे 1/a प्लस में b साइन स्क्वायर x, या साइन और कॉस दोनों रहे, कुछ भी हो सकता है, x रहे dx रहे। ये 3 फॉर्म अगर होगा ना, मान लो या ऐसे रहे 1/a साइन स्क्वायर x और प्लस में b कॉस स्क्वायर x, कुछ भी रहे ये तीनों में से, या कुछ और भी टर्म रहे इसके साथ जुड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इस 3 फॉर्म में अगर कोई सवाल है 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर, तो हमेशा एक ही काम करेंगे। देखो पूरे सवाल को चेंज करेंगे 10 और सेक में, चूँकि 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलिए, सेक स्क्वायर x। तो अगर हम इसको 10 में बदल दें और कहीं पर सेक आ जाए ऊपर में, तो 10 को जैसे z मानेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर बोलो, सेक स्क्वायर x। तो पूरे सिस्टम को चेंज करना होगा 10 में, तो हम लोग करेंगे न्यूमरेटर सवाल के हिसाब से, न्यूमरेटर एंड हाँ ऊपर अंश और नीचे वाले को हर, डिनोमिनेटर
डिवाइड्स, लिख दो डिवाइड्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स से। देखो कॉस से भाग लगाएंगे तो क्या बनेगा, कॉस से भाग कॉस कट जाएगा, 1/cos सेक बन जाएगा और ऊपर 1/cos क्या हो जाएगा, 1/cos सेक बन जाएगा। तो दोनों में कॉस से भाग लगेंगे। इस सवाल के हिसाब से भी हो सकता है, कभी कॉस से भी भाग लग सकता है, कभी साइन से भी भाग लग सकता है, लेकिन नॉर्मली 99 केस में या 95% केस में कॉस से ही भाग लगेगा। तो सवाल देख के आपको खट से समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है। देखो सवाल, क्वेश्चन देखिएगा, खट से समझ जाइएगा आप क्या होने वाला है। ये 29 नंबर है ना, सेम ही है। 29 से बता दें क्या, 29 से बताएं, 29 से 29 भी बता सकते हैं, 29 के अलावा भी और भी सवाल सब है जो बता सकते हैं। 29 आप लोग खुद से बना लीजिएगा। हाँ, जो भारी वाला वही बताते हैं। देखो 3 प्लस में 2 cos स्क्वायर एक्स लीजिए, लिखा हुआ है 3 प्लस में 2 cos स्क्वायर एक्स। ज़रा देखिए तो क्या ये इस फॉर्म में है, चेक करो तो। फॉर्म चेंज कीजिए पहले फॉर्म चेक कीजिए, dx 3 प्लस में 2 cos स्क्वायर। हाँ सही है सवाल। देखो क्या ये फॉर्म दिखा आपको कि हाँ सर यही वाला फॉर्म है, या तो ये होगा या तो ये होगा, ए बी की जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ए बी की जगह पर। हाँ ना, गड़बड़ हो जाएगा मामला। सुनो, ऐसा सवाल जब भी रहेगा तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। सुनिए यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले एक बार चिपका देंगे डिवाइडिंग। एक सवाल को पहले ध्यान से समझिए, डिवाइडिंग अगर वहाँ cos स्क्वायर की जगह cos रहता तो हम cos से गुना करके करते तो ना, अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तब तो हालत ख़राब हो जाएगा। तब जाने वाला वो 10 के फॉर्मूला पर भी बता रहे हैं न्यूमरेटर एंड 2 प्लस 1 लिख देंगे cos 1 के जगह काम। अभी पहले सुनिए स्क्वायर वाले में, डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। पहले ये समझो, आई बराबर कितना होगा बोलो, 1 में भाग लगाओ, ऊपर क्या है 1 है, तो 1 में जब cos स्क्वायर एक्स से भाग लगाएं तो ऐसे रह जाएगा cos स्क्वायर। यहाँ बताइए तो आप बोलिएगा सर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एकदम ये बच्चा वाला काम है, सब आप लोग जान रहे हैं। ऊपर भी और नीचे भी cos स्क्वायर एक्स से भाग लगा। अभी कर देते हैं दोनों काम। चलिए 1/cos कितना बन जाएगा बोलो। अभी आपको अंदाज़ा लगेगा कि cos से मैंने क्यों भाग लगाया था। देखो जैसे अगला स्टेप लिखेंगे ना आपको अंदाज़ा लग जाएगा। 3 हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, नॉट ओनली cos स्क्वायर एक्स, 3 सेक स्क्वायर एक्स अगर जाएगा ऊपर भी तो 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा 2 से 2 नहीं, cos से cos हो जाएगा कैंसिल, cos स्क्वायर एक्स और नीचे भी cos। अब बोलिएगा सर ऐसा करने से आपको क्या फ़ायदा हुआ, तो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। देखो दिखाते हैं। हाँ दोनों सेक आ गया, ये भी एक तो समस्या लाना था क्या हमको 10 और सेक, लेकिन आ गया है दोनों सेक। सुनो ये आउट हो गया, अब आपको दिमाग लगाना कि कैसे इसमें काम किया जाए। वेरी गुड, देखो ये पकड़ लिया पहले, बहुत अच्छा। कौन वाले सेक को 10 में चेंज करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले को, बोलो 3 सेक स्क्वायर एक्स, अब प्लस में आ गया 2। पहले यहाँ तक बोलिए समझ में आया, 3 आ गया, ये सेक हो गया, 2 उधर बच गया, ठीक है। अब सुनो, अगर नीचे 10 बन जाए कहीं से भी मेहनत करके तो 10 जैसे मानेंगे ऊपर, देखो सेक स्क्वायर उसका डिफरेंशिएशन है, यानी कि नीचे बनाना 10, ऊपर 10 नहीं बनाना है। वेरी गुड, क्या लिखेंगे इसको बोलो, बस समझो सवाल बन चुका है। ये 3 लिखेंगे, बोलिए इसको लिखेंगे 1 प्लस ब्रैकेट ज़रूरी है, ब्रैकेट एकदम ज़रूरी है, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, प्लस में 2 और हो गया dx। जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस में 3 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 2 और dx। जल्दी से बता दीजिए कितना हो गया, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, नीचे हो गया 3 10 स्क्वायर एक्स, 1 मिनट, ये हो गया 5, ये हो गया dx। टोटल को z नहीं मानेंगे, 10 स्क्वायर को नहीं, सिर्फ 10 को मानने में फ़ायदा, 10 को मानेंगे तब ना आएगा सेक स्क्वायर z। फिर से सुनिएगा अभी ज़रा ध्यान से, यानी कि अभी यहाँ पर और काम होगा। z बराबर क्या मानेंगे 10x, तो dz बाई dx कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। वेरी गुड, सेक स्क्वायर एक्स, तो बता दो dz बराबर कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स और dx, मतलब ये वाला पार्ट तो हट गया ऊपर से। सुनिए आई बराबर कितना हुआ, ध्यान से देखोगे अभी हड़बड़ाना नहीं है। इसको लिख सकते हैं 1 बाय सेक स्क्वायर एक्स dx, सही है, इसको साइड पकड़ा दिया। ये हो गया अपना 3 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 5, मान बैठाइए फटाफट, तो आप बोलिएगा सर 3 हो जाएगा, यहाँ हो गया z का स्क्वायर, ये हो गया 5, यहाँ हो गया dz। बोले तो कौन वाला फार्मूला बैठेगा, सर ये tan वाला
10 वाला फार्मूला है, बीच में प्लस है। अब बोलिएगा सर आगे में गुना में तो 3 है, तो 3 गुना में है तो क्या टेंशन है। 3 से या तो कॉमन निकालो, या एक तो सिंपल सवाल है तो हम कहीं ना इसको √3 और z का होल स्क्वायर ना लिख सकते हैं, तो बन गया a स्क्वायर प्लस, अब 5 का भी तो लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। देखो तो पूरा सेट हो चुका है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बोलिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 1/a का मतलब √5 और 10 इनवर्स x/a, x का मतलब √3z डिवाइडेड बाय √5 अब प्लस में c। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, z के साथ गुना में कितना है, हाँ तो √3 अभी आएगा आगे में। वेरी गुड, इसको मिस न करेंगे, कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई यानी 1/√3। यस √15, लास्ट स्टेप यहीं पर लिख देते हैं, √15 और 10 इनवर्स, z का मान बैठा दो घुमा फिरा के, z का मान बैठा दी, z 10 माने थे, तो √3 10 के अंदर 10 आ गया, देख रहे हैं, √3 √5 और प्लस में c, ये हो गया अपना आंसर। टेंजेंट के अंदर टेंजेंट है। चलिए बात समझ में आई। अब आपसे बन जाएगा सारा सवाल, ठीक है। आप मुझको आप बना के दिखाइए जल्दी से इस सवाल को। पहले इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो, ऐसे ना कंपेयर होगा, ऐसे कहाँ। देखो और खुशी की बात है, ये तो कॉस था तो कॉस से कट के इधर सेक बना तो सेक को फिर 10 बनाना पड़ा। आज जब साइन है ऑलरेडी पहले, और टेंशन ही नहीं है, सीधे डिवाइड करेंगे 10 बनेगा, उसको मानेंगे z, खेल ख़त्म है ना। करके दिखाओ, लो निकालो तो एकदम फास्ट में आंसर, डबल स्पीड में एकदम। इंटीग्रेशन निकालना है 1/1 प्लस में 3 sin स्क्वायर x dx। देखो तो क्या वैसा ही सवाल है, एकदम जस्ट। a का मान यहाँ पर कितना बैठा हुआ है, a का मान a है, b का मान 3 है, कोई दिक्कत नहीं। और तो अच्छा सीधे सा कॉस से भाग लगाइए, ऊपर नीचे खेल कर लिखो, 4 लाइन लिखो, उतना भी शॉर्टकट ना। जो लोग इस सवाल को, तुम बोलो क्या आया, 1/2 आया, 10 इनवर्स आया, 2 10x आया, बस तो हो गया आंसर, यही है। देखिए क्या ये तीसरा फॉर्म है, चेक की, तब मिटाई भी नहीं है, यही फॉर्म है कि नहीं है। भाग ऐसे ही देना, हमेशा कौसे से भाग लगाना है। और अच्छा यहाँ बनेगा, यहाँ 10 बनेगा, खेल ख़त्म। 10 मान लें, ऊपर से 1 बनेगा, हो गया काम खत्म। बना दो 1 मिनट में इसको जल्दी से, उसके बाद बढ़ाते हैं आपको आगे। मेरा अंदाज़े से सही लग रहा, कंपेयर कर रहे थे ना, सही कंपेयर एक नज़र देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे बन जाएगा 29, 30, 31, 32, 33। 33 तक पहले देखो तो फिर आगे बताते हैं अगला टाइप। देखो एक नज़र सब लोग देखिए, 29 से बीच में रखो किताब, बीच में रखो, बीच में किताब रखो। 29, 30, 31, 32, 33। देखिए तो सब सवाल सेम है, सेम है। अब 34 से जब आएगा ना, तब वहाँ पर होगा मेहनत। सर तो मेहनत कुछ ना, कौन से कदम 10 बन जाएगा सर, सर 34 भी बन जाएगा। अब देखिए सर जरा अच्छे से सवाल आगे बताओगे, पहले सीख तो लो। अब तो सवाल है, अब जो सवाल बताने वाले थे बोले तुमको बना, तुम आए नहीं। रुक जाओ, अब अगला टाइप हमको बताने दो। सुनिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए। सुनो, अगर सवाल में ऐसा रहे कि इंटीग्रेट कीजिए 1 प्लस में cos x को, तो कितने लोग इस सवाल को बना दीजिएगा। आप बोलिएगा सर ऐसा ही सवाल हम लोग पिछले एक्सरसाइज में भी बनाए हैं, याद कीजिए, कंजुगेट से गुना, कंजुगेट से भाग। इससे एक तो फ़ायदा ये होता था, सुनो पहले इसको सुनोगे, पहले कंसेप्ट सीखिएगा। इससे एक तो फ़ायदा ये होता था कि वो 1 प्लस वाला फॉर्म होता है ना, वो 10th से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बैठ जाता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में cos x, नीचे कितना होगा 1 माइनस में cos x। तो नीचे फार्मूला बैठ जा रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और अच्छी बात ये होता है कि यहाँ पर बन जाता है a स्क्वायर, यहाँ बन जाता है cos स्क्वायर x। तो हमारा फार्मूला पूरा का पूरा सेट कर जाता है यहाँ पर, है ना जी। 1 माइनस में cos x और dx, ये बन जाता है साइन, नीचे बन गया अपना साइन स्क्वायर x, है ना जी।
तो शॉर्टकट कर लेते हैं, cos x भाग दे के आंसर निकाल देते थे। लेकिन प्रॉब्लम तब फंसेगा जब कुछ ऐसा सवाल आ जाए। देखो तो ज़रा इस सवाल को, अब इसी से हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। लीजिए 2 प्लस में cos x, अब क्या कंजुगेट से गुना करने से काम चलेगा? पहले ये बताइए, क्या ऐसा बनेगा कंजुगेट से गुना करने के बाद? ऐसा तो बनेगा नहीं। अब अगर आप 2 माइनस cos x से ऊपर नीचे भाग लगा भी दीजिएगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है, नहीं है। 4 माइनस cos स्क्वायर x को 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो आप बोलिए क्या कीजिएगा, हम जानना चाह रहे हैं। इस सवाल को दो तरह से बना सकते हैं। पहला तरीका बोलिए कोई आदमी, बोलो जी आबिद, क्या करें उस सवाल में? ऐसा सवाल तो नहीं है, वहाँ थोड़ा सा चेंज है। एक खली एक की जगह पर 2 कर दिया है तो मामला फंस गया। 3 कर देगा तो और मामला फंस जाएगा। मतलब एक की जगह पर और कुछ और हो जाए तब ये वाला रूल काम करने वाला नहीं है, कंजुगेट वाला। तो क्या करेंगे? हाँ बोलो। दो से बात करते हैं। हाँ हम सीधा सीधी तो हम 1 प्लस 1 से नहीं कर सकते हैं। पहले तो सीधे बन जाएगा। सुनो 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 सुनो, दो तरीके से इस सवाल को बना। हाँ बोलो बोलो, क्या बोले? बोलो, पहले तुम ही बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? 1 प्लस 1 जो लिखेंगे ना तो 1 प्लस cos x को ब्रैकेट कर देंगे। हाँ करेंगे अंदर। देख लिए तुम कैसे कैसे किया हुआ है काम। क्या बोले थे तुम? हाँ, जब भी कभी ऐसा हो ना, इसको बना लीजिए इस टाइप का। अब तो ऐसा सोचे कि 1 आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, फिर बाकी कोई बात नहीं है। 1 के साथ एक तो प्रॉब्लम ये भी आ रहा है कि cos में स्क्वायर आ रहा है। अभी सवाल ऐसा बन जाएगा। ये चीज़ भी देखिए, ये चीज़ भी देखिए। अभी और भी एक तरीका बताएंगे, पहले इसको सुनिए। 1 प्लस में ये हो गया 2 cos स्क्वायर x/2। क्या ये वही सवाल हो गया? cos से भाग ऊपर नीचे, ऊपर बनेगा सेक, फिर बनेगा 10, फिर वही कहानी रिपीट यही कहानी सही बन जाएगा, बन जाएगा। अब सुनो दूसरा तरीका, दूसरा एक और भी तरीका है जो आप आंख बंद करके लगा सकते हैं। दिखाएं? देखो सेकंड मेथड, यही वाला हो सकता है आपको अच्छा लगेगा। ये वाला मेथड आपके दिमाग में हो सकता है नहीं आए उस वक्त कि कैसे किया जाए, लेकिन ये वाला आना ही आना। जब भी कभी cos और साइन अकेला दिख जाए ना, उस पर स्क्वायर वगैरह ना हो, चुपचाप से cos को, साइन को, जो भी है 10 में बदल दो। 10 वाला फार्मूला आपको पता है, cos का भी फार्मूला पता है आपको 10 के फॉर्म में, याद करो। साइन 2a, cos 2a और tan 2a, सबका 10 के फॉर्म में फार्मूला होता है। चुपचाप से 10 में बदल दीजिए। 10 में हमको हर हाल में ले जाना है, तो बोलो साइन 2a का कितना होता है फार्मूला? 2 tan a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर, इसमें प्लस होता है। अब 10 वाले में क्या होता है? 2 tan a बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर है। बस चुपचाप से इसमें बदल दीजिए और कुछ ना सोचना। cos 2a का बोलिए तो यहाँ 1 माइनस में 10 स्क्वायर है, और जो इसके नीचे होता है वही यहाँ पर होता है 1 प्लस में 10 स्क्वायर है। याद है ये तीनों फार्मूला? उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। तो cos x के जगह पर क्या लिखेंगे? cos x है तो यहाँ x/2 हो जाएगा। तो देखो इसको लिखने से क्या फ़ायदा हो गया, हट से ज़्यादा दिमाग ना लगाना है। 2 पर 2 लिखा, इसको लिखा 1 माइनस में 10 स्क्वायर x/2, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस में x 10 स्क्वायर x/2। अब देखो कि जादू हो जाएगा, अगले लाइन में ही आपको दिख जाएगा कि क्यों ऐसा किए। सुनो, इसका एलसीएम भी ले लेते हैं और साथ साथ पलट भी देते हैं, कर दें दोनों काम साथ साथ। एलसीएम ले लिया, नीचे आ गया, नीचे से चला गया ये ऊपर, तो 1 प्लस में 10 स्क्वायर x/2। नीचे कितना हो गया बोलिए? 2 इंटू 1 प्लस में थोड़ा सा एक लाइन ऐसे लिख देते हैं। अब प्लस में कितना होगा? 1 माइनस में 10 स्क्वायर x/2। ना 3 नहीं, वेट कीजिए, ये घटेगा ना इंटीग्रेशन। सही है यहाँ पर? ये स्टेप सही लिखा मैंने? बोलिए, इसमें किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं ना? सुनोगे ज़रा ध्यान से, सुनो। अब आप बोलिएगा सर ऊपर बन चुका है जो हमको लाना था 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। बोलिए, सेक ही बनाना था हमारा मेन। सेक और 10 में चेंज हो चुका है ये पूरा सेक और 10 में। देखो यहाँ पर देखिए, ये जो साइन वाला फार्मूला है, कॉस वाला फार्मूला है, दोनों के नीचे असल में सेके बैठा हुआ है। ज़रा देखिए ध्यान से, बात तो सही है ना? दिखा आप लोगों को एक चीज़, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो कि उसको सेक नहीं लिख सकते हैं, तो इसमें सेक और 10 ही है, इसमें भी सेक और 10 ही है। तो जब कभी ऐसा दिख जाए ना, आँख बंद करके कॉस और साइन के एकदम साइन 10 में बदल दो। 10 वाले फार्मूला में जैसे बदलिएगा, हाँ सेक भी लिख सकते हैं। सेक लिखेंगे ना तो फिर एक तो प्रॉब्लम यहाँ पर होगा, ये यहाँ सेक आ जाएगा, फिर बदलना पड़ जाएगा इसको। इससे अच्छा पहले एलसीएम ले लो, फिर ऊपर जो आ रहा वहीं पर चेंज करो, वहीं पर जहाँ पर हमको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। तो ऊपर क्या लिख दिया आप देखिए। अब इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर x/2। नीचे क्या लिखेंगे बोलिए? 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 आ गया यहाँ से, 1 आ गया यहाँ से, घट के कितना आएगा बोलिए? 1 तो बचेगा, 10 स्क्वायर x/2। सही है क्या जी पीयूष? 2 10 स्क्वायर आ गया।
1 तो 10 घट गया। बोलो यहाँ से 2 से गुना कर दिया 2 और 1 यहाँ जुड़ गया तो कितना हो गया प्लस में 3। अब किसको मानेंगे जल्दी बोलिए। इसका 10 को मानेंगे। हाँ भी किसको मानेंगे। z बराबर बस 10x/2 छोड़ दें यहाँ के बाद से। उसका जस्ट डिफरेंशिएशन है 10 इनवर्स का फॉर्मूला बैठ जाएगा। ठीक है तो एक ही सवाल को हम लोग कई तरह से बना सकते हैं। ये वाला तरीका आपको ज़्यादा बेहतर याद रहेगा। धीरे धीरे इस सब प्रोसेस को आगे भी यूज़ करेंगे हम लोग तो ये आपको ज़्यादा याद रहेगा। ये कभी कभी आप नहीं भी सोच सकते हैं। ऐसा आपको हो सकता है दिमाग में पहले हिट ना करे कि 1 + cos वाला फॉर्मूला लगेगा। ज़्यादा हो सकता है ये वाला आपको हिट कर जाए। लिखिए इसको। क्या कुछ प्रॉब्लम है। पेन आ गया नीचे। यही सब मेहनत आगे काम आएगा कि हाँ 10th में 12 में मेहनत किए थे तो आज काम आ रहा है। अब मेहनत न कीजिएगा तो फिर मेहनत कराएगा आपको ग्रेजुएशन में। अच्छा खासा मेहनत करवा देगा आपको। लगेगा कि फिर 11 भी पढ़ रहे हैं 12 भी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन भी पढ़ रहे हैं। तीनों किताबें एक साथ पढ़ना पड़ जाएगा फिर। समझें। तो इसको एकदम सीख के रखिए अच्छे से। हाँ cos को x/2 से जो है उसी से भाग लगेंगे तब ना कटेगा पूरा। तो अब ये मेहनत करके अच्छे से सीख लिया जाए ताकि ग्रेजुएशन में जब पढ़िएगा तो सर से डांट न सुनना पड़े कि पढ़ के ना आए। ये सब 11 में ना पढ़े थे 12 में ना पढ़े थे डांटेंगे फिर वहाँ पर। आप बताएंगे भी नहीं कैसे कैसे हो रहा है। आपको खुद से समझना पड़ेगा। टेस्ट आपका पोस्टपोन कर दिया ना नेक्स्ट संडे ये आने वाला संडे। हाँ ज़्यादा चांस है। x² और x2 हाँ दोनों का मतलब एक होता है x² और x2 देखिएगा आप ये चीज़ तुम जो बोल रहे हो ना वही चीज़ का हम लोग x² लिखा हुआ है x2 ऐसे करके लिखा हुआ तब ये सही है। कंप्यूटर में ऐसे लिखा जाता है x। इसको बोलते हैं x²। इसको बोलते हैं x/3। ये जो पावर चढ़ा देता है इसका मतलब पावर होता है। समझें। इसका मतलब है ना x² और x2 ऐसा ही बराबर कभी ना होगा। ये तो x × 2 लिखा हुआ है। हाँ ये जो लिखा हुआ ना ऐसे ये दोनों सेम चीज़ है। गलत आ गया। ऐसा यूज़ होता है। छोटा लिखा है। बना के आइएगा ठीक है। हम लोग आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलते हैं हम लोग मंडे के दिन कल यानी और इससे बढ़ाएंगे आगे। कल भर इसको पढ़ लेंगे ठीक है। जो प्रॉब्लम का देखेंगे कल के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। क्या चीज़।